जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी। और मेरे पास जो मौजूद हैं वो आमना अली, आशीना सादिक, फातिमा खलील, माजिद हाशमी, मारिया फातिमा एंड अली खालिद। हाउ यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें प्लीज। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये फुल स्टैक पाइथन या कोर पाइथन विद ओ प्रिंसिपल्स की हम जो है वर्कशॉप के लिए आए हैं, क्योंकि ये फुल स्टैक पाइथन का एक पार्ट है जो मैं आपको भी जाकर सारा कुछ समझाता हूँ। ये आपने इस पोस्ट को या इस वर्कशॉप के ऊपर देखा होगा ये, लेकिन टाइमिंग चेंज है, तो आई थिंक कि हम दोबारा इसके ऊपर शिफ्ट करता हूँ मैं, बल्कि आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर गाइड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ पाइथन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये फुल स्टैक पाइथन का एक पार्ट है। बिकम अ पाइथन डेवलपर या कोड पाइथन डेवलपर with O principles with Avais Sheikh। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशॉप का टाइटल है और मैं इसके ऊपर आज आपको वर्कशॉप पे करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज एक डन का मैसेज टाइप कर दें। एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। अली खालिद प्लीज। ओके, चलें जी, वेरी गुड। प्लीज अब सब लोगों ने अपना मुझे नाम, बैकग्राउंड, एजुकेशन और आपका करंट स्टेटस क्या है, आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने मुझे इसके बारे में सब बताना है कि आपका करंट स्टेटस क्या है इस टाइम। प्लीज मेक श्योर कि आपने अपना नाम बताना है, अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन बतानी है, और आपने मुझे बताना है कि आपकी करंट स्टेटस, क्या आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आपका करियर प्लान्स क्या है। प्लीज टू राइट ऑन द चैट बॉक्स। आमी आशीना आशीना सादिक। ओके, नेक्स्ट प्लीज। बैकग्राउंड एजुकेशन बताना है, करंट स्टेटस बताना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं आप। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब क्या कर रहे हैं, किस पोस्ट पे हैं आप। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन राइट कीजिएगा। आशा सादिक, एम फिल सी एस, फोर्थ सेमेस्टर, थीसिस वर्क, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। ओके, वेरी नाइस। प्लीज एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। Okay, my name is Awais Yusuf Sheikh and I'm senior software engineer. I'm चलें जी, एक हमारे पास एक और है। I am Maria and done BSc in 2020. Now I am working on Python with Django. Now moving on Python with computer vision. Okay, Ali Khalid CS ADP Associate Degree Program and चलें जी, very good. अच्छा जी, फातिमा खलील है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूआईटी लाहौर इन 2020। वेरी नाइस फातिमा। नेक्स्ट प्लीज एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स।
write your introduce yourself. Okay. My name is Awais Yusuf Sheikh. I'm senior software engineer and consultant. I also am CEO Forward Solution, like Forward Logics. आप लोगों को ये है कि आप लोगों को मेरा आइडिया होगा कि पीएनवी ट्रेनिंग्स में मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा पोर्टफोलियो। ये आप लोगों का एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, जिसमें हमारे पास क्या जी, पाइथन डेवलपर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जिसके अंदर 4 पोर्शन है। फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट है, कोर पाइथन विद ओ प्रिंसिपल्स है, जिसके ऊपर आज की हमारी वर्कशॉप होगी। इसकी वर्कशॉप मैं दे चुका हूँ। एंड पाइथन जेंगो वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, एंड रिएक्ट जेएस विद पाइथन वेब डेवलपमेंट का बनाएंगे। लाइक जैसे अमेजोन ई कॉमर्स ऐप चल रही है, अगर आपको अमेजोन ई कॉमर्स ऐप का आइडिया हो, तो हम उस जैसी इस ऐप का एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मैंने नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, और इसमें मेरे डिफरेंट डिजिटल बिजनेस है, मेरी वेब सर्विसेज है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसके ऊपर हम मेरे पास डिफरेंट पोर्टफोलियो है जो ये कुछ ये प्रोवाइड है, और मेरे पास बहुत ज्यादा इसके ऊपर इंटरनेशनल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मौजूद है। सो आज वेब डेवलपमेंट को थोड़ा सा छोड़कर मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर बताता हूँ। तो उसके लिए एक मेरे पास ये वाला एक पोर्शन है। मेरा तुम लोगों सब लोगों से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। आपने अपना चैट बॉक्स पे कम्युनिकेट करना है। मैंने चैट बॉक्स को ओपन किया हुआ है, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज डेटा। एवरीवन प्लीज। व्हाट इज डेटा? ओके, रॉ मटेरियल। एनीवन? Raw facts and figure used to process information. Very nice. Facts and figure is data. Maria, Ashna and Ali Khalid, you are absolutely right. देखें, अब मुझे कोई ये बता सकता है कि डेटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? डेटा की टाइप्स बता सकते हैं प्लीज? देखें जी, डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं। लाइक मैं आपको एक छोटी सी आपसे एक्टिविटी करवाता हूँ, आप देखिएगा उस एक्टिविटी को, जिसके ऊपर हम डिफरेंट तरीकों से काम करेंगे। मेरे पास ये एक्टिविटी है जी। हम कहते हैं कि भाई डेटा हो गया फैक्ट्स एंड फिगर, राइट? आप लोगों से प्लीज एक ये कि आप अपने कीबोर्ड के ऊपर चैट कम्युनिकेशन कीजिएगा। मुझे प्लीज इसका आंसर बताएं, क्या होगा? हरी अप, हरी अप, इसका आंसर क्या होगा? सब एवरीवन प्लीज। ओके, अगर मैं बोलूं मुझे इसका आंसर बता दें तो क्या होगा? आपने जल्दी से बताना है, आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ना लैपटॉप करना, मोबाइल का, प्लीज। अच्छा, बाकी चले चले, वेरी गुड, हो गया। आपने थोड़ी देर बाद आंसर दिया, लेकिन दे दिया। मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? ओके, अब आप ये मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? मैं जैसे आपसे क्विकली ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप मुझे वैसा क्विकली आंसर नहीं दे सकते। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो ये बता दें कि डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को पकड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई में 2 को किया, जितनी जल्दी आपने मुझे उसका आंसर दिया, उतनी जल्दी आपने मुझे इसका आंसर नहीं दिया था 20 मल्टीप्लाई 24 का, राइट? और जैसे ही मैंने कैलकुलेशंस की, तो आपने एक दफा स्माइल की होगी, यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन है,
कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ने तो दिल में ये भी बोला होगा कि भाई ये इम्पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये डिफिकल्ट जरूर है। अगर मैं आपको इसके 10 दिन देता हूं तो आप इसकी एक एक डिजिट की क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, या 10 घंटों के अंदर या 10 दिन के अंदर आप इसकी आंसर ले आओगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, आपको कि सर मुझे तो नहीं आइडिया, अगर इसका एक डिजिट भी आप मल्टीप्लीकेशन करना भूल गए तो क्या होगा कि आपकी पूरी कैलकुलेशन जो आपने 10 दिन या 10 घंटे में की है वो सारी की सारी रॉन्ग हो जाएगी। Am I right or wrong? Please, everyone. ओके, तो डेटा की टाइप्स के ऊपर हम क्या काम करते हैं कि डेटा की जो टाइप्स होती हैं वो होती है न्यूमेरिक, अल्फाबेट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एक्सेट्रा। आपके पास डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और जिसके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जो हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपकी जो ये वाली कैलकुलेशन थी 2 × 2 की, तो इसका आंसर 4 आया। आपने इसको 1 सेकंड में आंसर दे दिया, इसको 10 सेकंड में आंसर दिया, और ये आपने कहा कि सर ये सॉल्व हो नहीं सकता, या आपने बोला कि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो पॉइंट इज, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको मशीन को देते हैं तो मशीन इसको 2 µ/2 सेकंड में सॉल्व करता है, और इसी कैलकुलेशन को भी वो µ/2 सेकंड में सॉल्व करता है, और इसी सेम कैलकुलेशंस को भी वो µ/2 सेकंड्स में सॉल्व करता है। So that's why we are using the machine for solving our problem. माजिद, आप अगर रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करना चाहते तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से। ओके, सो प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। शायद आप मुझे जानते भी नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हम इस डेटा की बिना के ऊपर, मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल क्या है देखिएगा। देखिए जी, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, मैं फोन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हम कंप्यूटर या मशीन को यूज करते हैं, जितनी भी मशीन्स आई हैं कि वो आपके काम को आसान कर सकें। एम आई राइट? कि ह्यूमन के काम को आसान कर सकता हो। जितनी मशीन्स थी वो मैकेनिकल बनी एक ह्यूमन टास्क के लिए, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिकली, वो कि अब वो ह्यूमन के टास्क को इलेक्ट्रिकली परफॉर्म करने लग गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर मशीन की। हम कंप्यूटर मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर मशीन के अंदर बेटा, अब पहले तो हम बात करते हैं मशीन की। मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन कहता है कि भाई मेरे अंदर क्या है, सर्किट्स हैं। सर्किट्स कहते हैं जी ठीक है मेरे अंदर करंट है। करंट कहते हैं जी मैं, मेरा सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा। हमने कहा कि भाई ऑन को 1 से डिनोट किया जाता है, और हमारा ऑफ जो है वो 0 से किया जाता है। ये हमारा डिनोटेटर पे काम कर दिया उसने, 1 और 0 पे हो गया। फिर हमने कहा कि भाई ये क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई। हमने बोला भाई ये कंप्यूटर इसके ऊपर काम करता है, 0 1 के ऊपर वो काम करेगा, और ऑन ऑफ के ऊपर काम करेगा, करंट पे काम करेगा, सर्किट पे काम करेगा। अब हम अपनी बात क्या 0 1 में लिख सकते हैं? यस और नो? प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। नो। चले, ये भी क्लियर हो गया कि हम जो है इसमें बात नहीं लिख सकते। तो बच्चे ये, इसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अगर कंप्यूटर मशीन के अंदर इस फॉर्म में बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये तो हमारा डन हो गया। अब वो कहता है कि भाई
ह्यूमन ने मशीन से बात करनी है, तो एक उसको देखो, जब हम दो ह्यूमंस बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज के तहत बात करते हैं ना। हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, पंजाबी है, मादरी जुबान पंजाबी है, और हमने पूरी दुनिया की कॉमन लैंग्वेज पे काम करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करते हैं, राइट। इंग्लिश आपको आ रही हो, आप अरबी से बात कर सकते हो, आप जो है आप डिफरेंट लोगों से, दूसरों से बात कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, मुझे एक कॉल। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया हमारे पास, मशीन लैंग्वेज। अब हमने क्या, मैं एक आप एग्जांपल देता हूं आपको। ही इज अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस है, सपोज करें ए। अब देखिएगा, ये A। अब मुझे बताएं कौन सा सेंटेंस ठीक है, ए या बी। प्लीज, अगर आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मेरी आपसे इंटरेक्शन नहीं होगी, मुझसे वर्कशॉप नहीं दी जाएगी, प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने बोला जी सर ए क्या है, कि हमारा वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है सेम वर्ड्स हैं, जबकि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स चेंज है, वर्ड्स तो सेम है ना, वर्ड्स तो बिल्कुल नहीं चेंज हुए। बेटा पॉइंट ये है कि इसमें हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज अ ग्रामर। हमने इंग्लिश के प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया है तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये वही वर्ड्स हैं लेकिन हम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई बी इज द रॉन्ग सेंटेंस। तो कहता है कि भाई आप क्या करो, आपने अगर मशीन से बात करनी है ना तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको पता है, वो इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, आप जिसमें भी बात कर सकें, फारसी है, अरबी है, सराइकी है, जिसमें भी बात करें वो क्या है, लैंग्वेज है। अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर मशीन, तो आप क्या यूज करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे। क्या यूज करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो कहता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज तो करना है, लेकिन आप कैसे यूज करोगे, आप उसके रूल्स के तहत करोगे। आप उसके रूल्स सीख लो तो वो क्या करेगा, आपको उसकी लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाएगी, वो आपकी बात समझना शुरू हो जाएगा। वो आपकी बात को क्या करेगा, आप उसको प्रॉपर पूरे रूल से लिखोगे तो वो ट्रांसलेट कर देगा। वो ट्रांसलेट कर देगा, राइट। वो आपके इस बात को जो आप लिखोगे वो आपके 01 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। So that's why we are using the programming language for communication between user and computer. Are you clear? Agreed? स्टूडेंट्स आपको सब क्लियर हो गया? अगर सबको क्लियर हो गया प्लीज डन का मैसेज टाइप करते हैं।
ओके, सो स्टूडेंट्स हमें क्या करने हैं, हमें लैंग्वेज के साथ साथ रूल्स को सीखने हैं कि कौन सी बात कैसे लिखी जाती है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेंगे, ठीक है जी। अब हमने आपको जो जिस वर्कशॉप है वो हमारे पास क्या है जी, पाइथन। ये हमारे पास वर्कशॉप पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है। हम क्या कह रहे हैं कि जनाब अली, ये इस लैंग्वेज को हम सीख कर अपनी बात बहुत आसानी तरीके से मशीन को समझा सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इस लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, हमें पाइथन के प्री डिफाइंड रूल सीखने पड़ेंगे। दैट्स इट। अगर हम ये सीख लेंगे तो हमें पाइथन लैंग्वेज के ऊपर एक महारत हासिल हो जाएगी। हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी हर बात अपनी मशीन को समझा सकते हैं। दैट्स क्लियर। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, पाइथन ही क्यों? जावास्क्रिप्ट भी है, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, सी शार्प भी है, पीएचपी भी है, पाइथन ही क्यों? प्लीज इसका मुझे आंसर दीजिएगा, पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन? अब प्लीज गूगल ना कर लीजिएगा। देखें, हर लैंग्वेज अपने मुताबिक अपने आप को एडवांस कर लेती है, लेकिन पाइथन बाकी लैंग्वेज से क्यों डिफरेंट क्यों है? बिल्कुल आप पास पास पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। लेकिन ये एक तो पाइथन के है जी सबसे पहला पॉइंट, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स ए का ये मस्ट है फॉर कंप्यूटर विजन। ओके, वेरी नाइस मारिया। लेकिन जी सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है कि हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसका इजी। ये सबसे इजी लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश। ठीक है, आपने इंग्लिश में बात करते हुए मशीन से बात कर लेनी है, कोई औखे चोरे रूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 16 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन 16,000 प्रोग्राम है जो आपको प्रैक्टिस के लिए बनाए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम कराने का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। लैंग्वेज पे काम करवाना, कंटेंट के ऊपर काम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स पाइथन में समझाना, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा कहते हैं जी आपके लिए क्या है कि भाई, और इन्होंने लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा लिख दी हैं, आपको प्लगइन्स इतना दे दिया बना बनाया हुआ कि आप हर काम के लिए लाइब्रेरीज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरीज, अगर मैं कहूँ लाइब्रेरीज की बात करूं तो बिल्ट इन लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज कि भाई, जब हमारे पास मशीन लर्निंग की बात आती थी तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, हम मशीन को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे थे। ठीक है, मशीन के लिए हमें बड़ा बड़ा एल्गोरिथम लिखना पड़ता था। अगर आपको किसी को याद हो तो यूनिवर्सिटी में किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ा होगा, तो उसके अंदर सी प्लस प्लस का सहारा लिया जाता है। ठीक है जी, वो क्या करते हैं जी, हमें सारा एल्गोरिथम निकालना है, उसके सारे पाथ निकालने हैं, उससे शॉर्टेस्ट पाथ करना है, हमें एक जनरल प्रोग्राम बनाना है। जबकि आपको पाइथन कहता है कि भाई आप मुझे बताओ आप चाहते क्या हो, मुझे पैरामीटर्स बताओ, मैं आपकी मशीन को ऐसा लर्न कर दूंगा, अगर आपका डेटा उसी पैरामीटर पे आ रहा होगा तो मेरा मशीन जो है वो ऐसे बिहेव करेगी।
बट जो C++ है, ये मारी ने बिल्कुल सही लिखा, या इन्होंने मुझसे एक वर्कशॉप ली हुई है प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की, तो वो कहता है जी C++ मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि वो 1972 से पाकिस्तान के एकेडमिक सिस्टम में करवाई जा रही है। ठीक है, तो आपका जो पाकिस्तान के पूरी दुनिया C++ के ऊपर काम करती है, आज भी C++ का जो डेवलपर है वो 1.5 लाख रुपए अपनी स्टार्टिंग सैलरी मांगता है। आपके जितने एलिवेटर्स हैं वो C++ से काम करते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। बट एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो एक ट्रेंड जो है हमारे पास वो ये है, तो ये ट्रेंड में हमारे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आप लोग C++ में खुद से एक लाइब्रेरी बनाते हो उसको लिखने के लिए, तो आप क्या है पाइथन में बनी बनाई लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ वन कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, लाइक वो मशीन लर्निंग भी हो गया, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के ऊपर आप बड़ी अच्छी तरह काम कर सकते हो। ओके, ये कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पर हम पाइथन के काम करते हैं। तो बच्चे ये कहता है कि भाई पाइथन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल अरेज पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अरेज नहीं होते, यहाँ पे लिस्ट होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर लूप की वैरायटी थोड़ी चेंज है, इसके अंदर डिसीजन की वैरायटी थोड़ी चेंज है, डिक्शनरी है, सेट्स हैं, टपल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। और हम सबसे बड़ी बात जो हमने पाइथन लैंग्वेज के साथ भी काम करना है, वो हमने काम करना है ओ प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, अब ये ओ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकेगा? देखिए जी, ओ प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या चीज होती है। एक तो हम पहले बात करते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडिज्म कहते हैं इसको। हमारी इसके ऊपर तो बहस खत्म हो गई है। ठीक है जी, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। एक जनरल बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बताना चाहेगा? जी समझ का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। मारिया ने भी सेम वही चीज बोली। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट that exist in the real life which has some mass, that is called object. ठीक है, anything is in the world is called object which has some mass. ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब आपने कहा, मैं एक बड़ा एक फेमस कॉन्सेप्ट है, अगर आप लेने आए हैं वर्कशॉप लेने आए हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है क्लास का। ये लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कीवर्ड होता है। एम आई राइट? ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं क्लास को कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा C++ के ऊपर फेमिलियर है तो इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। आप काम पढ़ा होगा, अगर किसी ने कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो प्लीज परेशान होइएगा, मैं इस कोर्स में बहुत ज्यादा कुछ करवाने लगा हूँ। ठीक है, ये 7 मंथ का कोर्स है, बल्कि फुल स्टैक पाइथन कोर्स है। बेटा ये मैंने आपको इंडस्ट्री वाइज तैयार करवाना है, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देनी है मैंने आपको।
ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20 फरवरी से 2021। ठीक है, कमिंग सैटरडे को हमारे पास ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसकी ओरिएंटेशन जरूर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 7 मंथ ड्यूरेशन है इसकी। और हमारे पास ऐप कौन कौन सी है, लाइक Amazon ई-कॉम ऐप, ज़मीन.com। अब मैं आपको बता दूं कि हम मशीन लर्निंग के ऊपर कैसे काम करेंगे। इंस्टाग्राम, ये आपको बहुत बड़ी ऐप लग रही है, लेकिन ये बहुत आसान ऐप है, बहुत आसान ऐप है। मैं आपको अगर फी बता दूं इसकी, तो फी हमारे पास है क्योंकि पूछा है मारिया ने, इसकी 90,000 थी। ठीक है, जबकि मैंने इनको बोला PNY के साथ मिलकर हमने 50% डिस्काउंट पे लगा दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली दफा लॉन्च हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी फी होगी है 45,000, लेकिन आप मेरे रेफरेंस पे आएंगे, मुझसे आकर मिलेंगे, तो आपको डिस्काउंट भी फर्दर देखा जा सकता है। और मेरा ख्याल है 5,000 इसकी रजिस्ट्रेशन फी है। अगर आप मुझसे मिलेंगे फिजिकल क्लास में आकर, तो मैं मजीद कोई भी गुंजाइश होती होगी तो मैं आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, बट अगर बात करते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ वो प्रिंसिपल्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। ज़मीन.com का क्लोन हम करेंगे, Amazon का कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का कर सकते हैं। और फिर अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव ऐप कराऊंगा, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रॉस हाइब्रिड ऐप होती है, जिसमें आप iOS का और एंड्रॉयड का कोड इकट्ठा कर सकते हैं। हमने सारा बैकएंड इस पे लिखा होगा पाइथन के अंदर। ठीक है, और हम क्या करेंगे आगे, रिएक्ट नेटिव का काम करेंगे, और हमारा क्या होगा, पूरी इंडस्ट्री हमारे हाथ में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी इंडस्ट्री के किंग बन गए होंगे। बिकम अ इंडस्ट्री किंग। ओके जी, तो टाइमिंग स्टूडेंट इसकी है, इस कोर्स की है सैटरडे संडे 4 to 6। ये है तो वीक में 2 डेज क्लासेस, बहरहाल आप मुझसे पूरा वीक इंगेज रहेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करवाने हैं कि आप मुझसे पूरा वीक इंगेज में रहेंगे। ठीक है जी, ये आपकी सारी फुल स्टैक पाइथन कोर्स की सारी डिटेल्ड है। आप जब भी PNY में आए, आप कहें जी हमें अवैध शेख से मिलना है, ठीक है, तो अवैध शेख से मिलना है, आपको वो बताएंगे, मैं आपको फर्दर जितना भी होगा, वो मैक्सिमम जितना डिस्काउंट होता होगा वो मेरे बिहाफ के ऊपर हो जाएगा। आप ओरिएंटेशन जरूर लेने आइएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा मुझसे पूरा अपना आइडिया शेयर करें कि आप कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, मैं आपकी पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो इनोवेशन करवाऊंगा इंशाल्लाह। इस 7 मंथ में वो आपका अपना प्रोजेक्ट होगा, आप इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं। और फिर अगर आप वो प्रोजेक्ट हमारे पास करेंगे, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं अपने ऑफिस से आपको अपने अटैच कर लूंगा अपने साथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्टूडेंट, आप एक चीज देखो, हमने अपनी वेब को, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वेब को लर्न करवाना है, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, बड़ी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। देखिए जी, मैं आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि फेसबुक के एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। बच्चे, ये मैंने अपने दोस्त के साथ गया, और मैंने कुछ शर्ट्स और कुछ शूज को पसंद किया। उस टाइम मेरे पास आईफोन नहीं था, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आईफोन है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार इसकी ना पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप कर दो, ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। उसने मुझे व्हाट्सएप कर दी, और मैंने देखा तो हमने किसी वजह से उस स्टोर से वो चीज़ें नहीं खरीद सके। ठीक 2 दिन बाद मुझे मेरी फेसबुक के वॉल के ऊपर
मुझे उसका एड नजर आ रहा है उसी उन्हीं शर्ट्स का और उन्हीं शूज का कि आप ये ले लो, ये फ्लावर स्टोर में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। कैन यू इमेजिन? मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कभी आप अपने मोबाइल पे नंबर सेव करो, नंबर सेव कर लो, और नंबर सेव करने के बाद आपने किसी अननोन बंदे से पहली दफा मिले, आपका नंबर एक्सचेंज हुआ, आपने उसको सेव कर लिया, तो आपने जैसे अपनी फेसबुक ओपन की तो आपको फ्रेंड सजेशन आ रही होगी कि भाई ये आपका दोस्त है, इसको दोस्त बना लो फेसबुक के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा है कि नहीं है? आप लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है या कभी नहीं हुआ है? हो गया। अच्छा, अब ये वो वाली चीजें हैं, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि जिसकी बिना के ऊपर आप लोगों का ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई यूएस या यूके में कोई फेमिलियर हो तो वो मुझे बता सकता है। कभी आप किसी भी रिलेटिव से पूछिएगा कि भाई पेट्रोल पंप पे पैम्पर्स और बियर्स के पैक पड़े होते हैं। आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस, बियर कहाँ पर, पैम्पर्ड कहाँ पर, इनका क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए जी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर के सिस्टम ने एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिखा हुआ है, उनके पास स्टेट्स ऐसे कहते हैं कि स्टोर बंद होने के बाद जब कोई अपने घर से निकलता है पैम्पर्स के लिए या बियर्ड्स के लिए, तो वो क्या करता है, बियर्ड्स खरीदने निकला है तो उसकी बीवी का पीछे फोन आता है कि पैम्पर्स भी नहीं है, तो वो पैम्पर्स भी लेके जाता है। अगर वो पैम्पर लेने आया है तो वो अपनी बियर को भी इंजॉय करने के लिए लेके जाएगा। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल स्टोर में जाए तो रमजान जब आता है, वहां पे क्या होता है, शंग्रीला केचप के साथ चाट मसाला लगा होता है, लिप्टन के साथ एवरीडे लगा होता है, या एवरीडे के साथ लिप्टन का कॉम्बिनेशन बनाया होता है। उन्होंने कस्टमर के बिहेवियर को ऐसा लर्न किया होता है, उनको सिस्टम अलर्ट दे रहा होता है कि भाई रमजान आ चुका है, इनकी केचप और चाट मसाला बहुत बिकेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाकर इस प्राइस में लोगों को ऑफर किया जाए। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब Amazon की ऐप में गए, आपने प्रोडक्ट 1 को लिया, ठीक है। ये लाइक मिसाल है कि ये आपका यूजर 1 है और ये भी पाकिस्तान से है, ठीक है। आप जैसी इसकी प्रोफाइल है और ये यूजर 2 है। इसने भी प्रोडक्ट 1 को खरीदा, इसने भी प्रोडक्ट 1 को खरीदा, ठीक है, डन हो गया। अब इसने प्रोडक्ट को 5 स्टार दे दिया, इसने भी क्या किया, प्रोडक्ट को 4 स्टार दे दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट 2 इसने खरीदी, ठीक है, इसने इसको 4 स्टार दे दिया, हाई रेटिंग दी। इसने प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट 2 खरीदी, ठीक है, इसने इसको 5 स्टार दे दिया। अब यूजर 1 ने प्रोडक्ट 3 खरीदी, इसने उसको 4 स्टार दे दिया। लेकिन यूजर 2 ने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदी, तो हमारा एल्गोरिथम, वेब का एल्गोरिथम ऐसा काम करेगा, ये इसको बार बार याद दिलाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट 3 खरीद लो, ये तुम्हारे मतलब की है। क्योंकि ये यूजर 1 और यूजर 2 की नेचर तकरीबन सेम थी, हमारे सिस्टम ने ऐसा एनालिसिस कर लिया कि भाई ये प्रोडक्ट 3 तुम खरीद लो, ये तुम्हारे फायदे की हो सकती है। एक ये भी एल्गोरिथम हो गया। आगे चलते हैं। अब ये 3 प्रोडक्ट्स का बिहेवियर कर चुका है ये यूजर 1। अब वेब के अंदर उस प्लेटफॉर्म के अंदर, उस सिस्टम के अंदर एक नई प्रोडक्ट आई है, लाइक XYZ प्रोडक्ट आई है। वो इस यूजर का बिहेवियर देखते हुए इसको रिकमेंडेशन करता जाएगा कि भाई ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको दिखाई जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट ये वाला बंदा लेगा। एम आई राइट? अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चे, आप जो मर्द हजरात हैं जो हमारे तरह मेरी तरह गाड़ी या बाइक चलाते होंगे, और लड़कियों को भी इस चीज का आइडिया हो गया होगा, हम जब किसी सिग्नल पे रुकते हैं ना, एक बहुत बड़ा टूलेट लगा होता है। ये जो टाउन या DHA वाली साइड पे हम जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं,
वहां पे एक लेडीज का एड चल रहा है, लाइक स्टाइलो का एड चल रहा है, ठीक है, वहां पे वो शूज का एड दिखा रहे हैं, और सिग्नल पर 90% लोगों की जो नजर है वो मर्द हजरात है, एड जो है वो लेडीज का चल रहा है। क्या वो एड रेलिवेंट टू ऑडियंस है? ऑब्वियसली नॉट। वो ऐसी ऑडियंस का ताल्लुक नहीं है जो सिग्नल पे खड़े हैं कि वो शूज, लेडी शूज को लें। हाँ, वो घर जाए, वो अपनी वाइफ को बोले मैंने आज शूज देखा, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं। ऐसा कोई हस्बैंड अच्छा नहीं है, बाय द वे। ठीक है, खैर मेरी तो शादी नहीं हुई है, जब होगी तो मुझे पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। ओके, बट ये है कि आपका एड जाया हो रहा है, बट अगर आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे देखो, क्या अमेरिकन प्रोडक्ट्स वो पाकिस्तान में दिखाते हैं? जिस चीज का वीडियो का कंटेंट चल रहा होता है, जिस चीज का वीडियो का कंटेंट चल रहा होता है, वो उस टाइप के लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए ऐड चलाते हैं। अगर आपने उस ऐड पे क्लिक किया, अगर आप कोई कंटेंट लाइक करते हो, न्यूज, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं यूट्यूब के वेब डेवलपमेंट की। ये इंशाल्लाह तो ये असाइनमेंट करवाता हूं मैं, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, ये तो मैं असाइनमेंट करवाता हूं पाइथन के इस कोर्स के अंदर। अच्छा, मैं वो बंदा नहीं, मैं सारा कुछ स्लाइडों से करवाता जाऊं। आपको पता है मैंने सिर्फ 2-3 स्लाइडें ही ओपन की थी। तो खैर, यूट्यूब वेब डेवलपमेंट हमारे पास क्या करती है, बच्चे वो उन्होंने एक डिसाइड करते, कोई भी साइट डिसाइड करती है कि भाई हमने एंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है ना, वो हमने दिखाना है 30%। ठीक है, हमने स्पोर्ट्स का दिखाना है 20%। ठीक है जी, हमने एजुकेशन का दिखाना है 10%, हमने टेक्नोलॉजीज का दिखाना है 25%, हमने लाइक वो न्यूज चैनल्स का दिखाना है 25%। अब एक बंदा आ रहा है, क्या वो न्यूज को सिर्फ 25% देखेगा या टेक्नोलॉजी को सिर्फ 25% यूज करेगा? यहाँ पे आ गया यूट्यूब, कहता है भाई आप यहाँ पे बहुत बड़ा सर्च इंजन है मेरे पास, तुम मुझे अपना इंटरेस्ट बता दो, फिर देखो मैं तुम्हें ये रिकमेंडेशन कैसी देता। बच्चे आज ही जाकर एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। आप अगर न्यूज चैनल पे एक दफा सुन लें, आपको जितनी नीचे रिकमेंडेड वीडियोस आएंगी वो सारी न्यूज से रिलेटेड आना शुरू हो जाएंगी। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो सुन लें या देख लें, आपको सारा यूट्यूब उससे बना हुआ नजर आ जाएगा। अब एजुकेशन में चले जाएं, आपको ऐसे रिकमेंडेशन ट्यूटोरियल आना शुरू हो जाएंगे, आपकी सोच है। स्पोर्ट्स में चले जाए, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर को इतना फिल्टर आउट कर लिया, इतना फिल्टर आउट कर लिया कि वो अपनी एड चलाने के लिए राइट ऑडियंस के पास आ गए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, या अगर आप गेम्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो फिर आपको गेम्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, आपको गेम की डिवाइसेस भी चाहिए, आपको गेम वाले मोबाइल्स भी चाहिए, आपको गेम वाले लैपटॉप भी चाहिए, क्योंकि आप गेम्स के बारे में बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हो। दिस इज एल्गोरिथम। बच्चे, गूगल कंप्लीट पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करता है। आपका इंस्टाग्राम है ही पाइथन में थी, 80% का जो काम स्क्रिप्ट थे वो पाइथन के ऊपर थे। ठीक है, आपका यूट्यूब टोटल पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करता है। आपने, अगर आपने समझते हैं कि भाई 2020 से 2030 तक अगर मुझे काम करना है, तो आपको पाइथन जैसा कोई काम नहीं हो सकता। बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर था 2019 तक। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, लाइक एंगुलर, रिएक्ट, मैंने कोड जावास्क्रिप्ट के बहुत ज्यादा काम किए, मैंने ES6 के ऊपर बहुत ज्यादा काम किए, मैं लार्वल डेवलपर भी रह चुका हूँ। लेकिन जो काम मैंने पाइथन के ऊपर कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि अभी भी मेरा जो सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरी टीम पाइथन डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। मैं अगर आपको अपना, मेरा अभी हमने डिप्लॉय तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो हम ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारी रेफरेंस साइट है, आप देखिएगा।
ये रेफरेंस साइट है, ये पूरे कुरान पाक को ये हमने ऑटोमेट कर रहे हैं। जब मेरा हो जाएगा, इसकी हमारी ये रेफरेंस साइट है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। बच्चे, हमने आयतल कुर्सी की तलावत की है, एक कुरान पाक के ये था। इसमें अगर आप YouTube को एल्गोरिथम को देखें तो इसका हमने पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास, मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के पास आया हुआ ये वाला। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आता है कि वो कहता है कि भाई, यूट्यूब कहता है कि अगर आपकी जैसे ही ऑडियो चलती है तो वो म्यूट कर देता है। वो म्यूट क्यों करता है? वो देखता है कि भाई ये मेरे पहले ही सिस्टम में पड़ी हुई है, ये किसी, इसका जो ऑनर है वो पहली वीडियो का है, ये कोई रेफरेंस भी नहीं दे रहा। तो ये कॉपीराइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल। बच्चे, आपको बात समझ आ रहा है? मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने डाटा के स्टैट्स रेडी करने हैं मशीन लर्न करवाते हुए। तो मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर, जेंगो के अंदर, आपको जेंगो करवाने के साथ साथ रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या करेगी, वो मशीन लर्निंग का काम करेगी भाई। उफ, बड़ा बोल रहे हैं यार, मैं ते, और समझ आ रहा है ये। प्लीज डन का मैसेज टाइप कर दें। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन बता दें। अगर कोई गपशप करना चाहते 5-7 मिनट की, वो भी कर सकते हैं आप। सब क्लियर है जी? ऑल क्लियर? चलूं? ओके, आमना अली का पहला मैसेज आया यस का। इट मींस को सारा कुछ समझ आ रहा है। अच्छा जी, ओके। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हम बात करते हैं ओ की, क्योंकि आपकी जो वर्कशॉप है वो ओ प्रिंसिपल्स के ऊपर भी है। देखिए, मैं आपको इससे पहले भी एक चीज बताऊं, जो फुल स्टैक पाइथन है ना, वो हम किस तरह चलेगा। या ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करवाई है, यकीन माने मैं ऑस्ट्रेलिया में यहाँ बैठ के काम करा रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग कर ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये है क्या चीज। देखो, पहले तो हम बात करेंगे सारी कोर पाइथन की, और इसके अंदर मैं आपको सारे गेम्स के एल्गोरिथम बनवाऊंगा। लाइक टिक टैक टो हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, 3 स्टार, 3 पत्ती गोल्ड स्टार हो गया, जितने भी गेम्स है, स्नेक की गेम्स हो गई, जितने भी गेम्स हैं वो हमने काम करने हैं। बट इसके साथ हमने क्या करना है, ओ प्रिंसिपल्स को तो लाजमी करना है। इसके बगैर तो हम काम कर ही नहीं सकते। आपने कोई भी लाइब्रेरी में काम करना हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक मॉड्यूल खत्म होगा तो हमने क्या करना है, जेंगो को वैसा नहीं सीखना जो शॉर्ट कोर्सेज में सीखते हैं। मैंने जेंगो की आपको एपीआई विद मशीन लर्निंग करवानी है। मीन्स के आपकी जो वेब है वो मशीन लर्निंग के तौर पे काम करेगी। वो लर्न कर गया होगा पूरे इमेज प्रोसेसिंग टाइप पे काम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शायद पता हो, पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है, कभी सर्च कीजिएगा, ओपन सीवी के नाम पे, ठीक है। बच्चे, ये इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरी बच्चों की असाइनमेंट है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पहले मैं आपको पूरा प्लान बता दूं। अच्छा, जेंगो के अंदर क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, वेब डिजाइनिंग टेक्नोलॉजीज करेंगे।
जो HTML से लेकर बूटस्ट्रैप तक होगा, और इसमें जावास्क्रिप्ट का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको जावास्क्रिप्ट बड़ा रगड़ा दे के काम करवाऊंगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ये करने के बाद फिर मैं आपको बैकएंड की सारी एपीज लिखवाऊंगा जो मैंने अपनी ऐप बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ई कॉमर्स कोई ऐप तो क्लास में बना रहा हूँ, बाकी आपके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। उसके बाद हम रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे। रिएक्ट जैसे अगर आपका ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद जो बाकी 7 और 3 10 10th मंथ बाद अब रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के क्रॉस प्लेटफॉर्म पे हाइब्रिड ऐप बना सकते हो, ठीक है जी। ये मेरे कुछ प्लान्स हैं। और आप इस कोर्स के बाद करोगे क्या भाई, आपने अब जॉब के काबिल नहीं रहेंगे, आप जॉब लोगों को देंगे। आपने ये कोर्स करने के बाद आप लोगों ने, आपके पास इतना काम आ सकता है फ्रीलांस से, इतना ज्यादा काम आ सकता है कि आपको जॉब की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद अमेज़न ने इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है। बच्चे ये एक एग्जांपल है, लाइक Baroque.pk। ये शॉपिफाई पे बनी हुई है, ठीक है। ये लेडीज फैशन ब्रांड है, ये किसी टाइम मेरे क्लाइंट थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। मैंने कहा इस सूट को देखना है तो मैं क्या करूंगा, अब ये पूरी लोड हो जाए। एक तो स्पीड भी बहुत ज्यादा, शायद इंटरनेट का इशू आ, ये देखें ये आपको सूट दिखाएगा। बच्चे मैंने मेरे ना कुछ स्टूडेंट है नम्स में, वो एक क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत ज्यादा काम करता हूँ, हम ना एक काम कर रहे हैं डिजिटल मिरर के ऊपर, कि आप कोई लाइक खाड़ी की शॉप पे गई हैं, लेडीज गई हैं और उन्होंने कोई सूट की पिक्चर को देख रहे हैं। वो जो डिजिटल मिरर है या आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे वो आपसे आपकी पिक्चर या आपकी वीडियो कैमरा ओपन हो जाएगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा और इस ड्रेस पे उस लेडीज की जो यूज कर रही है उसकी बॉडी अटैच हो जाएगी, ठीक है। और वो आपको सिस्टम रिकमेंड करेगा कि आपकी बॉडी को स्मॉल ड्रेस आना है, मीडियम ड्रेस आना है, या आपको लार्ज आना है या एक्स्ट्रा लार्ज आना है, या ये इस स्टोर के पास ये वाला ड्रेस अवेलेबल ही नहीं है, आपको कौन सा कलर सूट करेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगी कि ये पिक्चर हमने ले लिया, आप इसको व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हो कि आप ये ड्रेस पहनने के बाद आप ऐसे लगोगे, और वो आपके बाल भी स्ट्रेट करेगा और आपके फेस पे मेकअप भी करेगा। और यही काम वो फिजिकल स्टोर में खड़ा होके लेडीज या मैन जो भी है, वो अपने आप का पूरी ड्रेस की सिलेक्शन जो है वो चेक करेगा कि मैं आफ्टर पार्टी करने के लिए मैं कैसा लग रहा हूँ। जिसका वो कहते हैं ना, ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये पार्टी हो रही है। नेशनल डायलॉग चल रहा है वो वाला। तो ये इस तरह के जो एल्गोरिथम्स हैं वो हम अपने इस वर्कशॉप्स के ऊपर करते हैं, और इसके तरह के हम क्या करेंगे, और इस तरह के हम एल्गोरिथम्स के ऊपर वर्क करते हैं, और हर तरीके से हमारा ये काम जो मैक्सिमम जितने एल्गोरिथम्स हो सकते हैं वो मैं आपको इस कोर्स में करवा सकता हूं। बट अब हम थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ओ प्रिंसिपल्स की। तो बच्चे ओ प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या कहते हैं कि आपके पास मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये एक ऐसा पैराडिज्म है जिसमें आपको अपनी प्रोग्रामिंग को पास करना होता है, ठीक है। जो प्रोग्राम मैं आपके फंडामेंटल से बना सकता हूँ, मींस के विदाउट ओ बना सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए मेमोरी बहुत चाहिए, मुझे उसकी रीयूजेबिलिटी नहीं होगी, उसमें रीडेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। मैं जो अगर वो प्रिंसिपल यूज करूंगा, मैं एक दफा एक चीज को लिख लूंगा, मैं उसको मिलियंस ऑफ टाइम को रीयूज कर सकता हूँ, मिलियंस ऑफ टाइम।
ठीक है, तो मेरे पास जो ये ऑप्शंस आती हैं कि मैं वो प्रिंसिपल्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके हमने प्रिंसिपल को सीखकर अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को स्मार्ट बनाना होता है। ठीक है, इसकी डिटेल तब की जा सकती है, और मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ मैं कंटेंट नहीं करवाता, मैं इतनी असाइनमेंट्स करवाता हूं, अगर आप काम करने वाले हैं तो भाई आप किंग बन जाएंगे। अगर आप काम करने वाले नहीं हैं तो आप भाग जाएंगे। दो काम होंगे। अगर आप काम करने वाले हुए, अल्लाह की रहमत से, मेरा कोई कमाल नहीं है, अगर मेरे पास बिजनेस बहुत ज्यादा आता है आईटी का, तो मैं आपको वो अपने साथ अटैच करके हम पाइथन की इंडस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके साथ जावास्क्रिप्ट की इंडस्ट्री भी अटैच कर दी है। अब बात को समझ रहे हैं इस चीज को? तो हम इस पूरी वर्कशॉप के ऊपर, मैंने स्लाइड्स को, अगर मैं देखा जाए तो स्लाइड्स को मैंने बनाया होगा, तो बनाया होगा ये बताइए क्या हो रहा है जी, ये वाली जी चीजें। एक खैर आपका बैकएंड है कि हमारी वेब आर्किटेक्चर कैसे चलता है, हमने सर्वर कहाँ पे लगाना है, हमने एल्गोरिथम कैसे लिखने हैं, हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी मेरी फुल स्टैक की पाइथन की ये चीजें थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, तकरीबन मैं 1.25 घंटे से बोल रहा हूँ और आप लोगों के इतने क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आ रहे हैं, अब मैं आपके 10 मिनट आपका क्वेश्चन आंसर सेशन चलाता हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। जी प्लीज, आप जब भी पीएनओ से बात करें तो आप मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा इस पर। यस, थर्सडे को भी एक अलग वर्कशॉप आ रही है पाइथन विद जेंगो की। ठीक है, और सैटरडे को अल्फा टावर में ही मेरी कंसल्टेंसी होती है। मैं जो होटल में बहुत ज्यादा काम जाता हूँ, अगर जाता हूँ तो सैटरडे या संडे को सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जाता हूँ। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चंस है इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन प्लीज? अगर और कोई क्वेश्चन है, नहीं है, तो सर हम अपने करियर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं पाइथन। देखिए आप ना, पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि दुनिया पाइथन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग में कैसे और किस तरह से काम कर रही है। गूगल आपके पास मौजूद है, पहले आप इसकी एप्लीकेशंस को देखें। अगर आप कस्टमर्स या एड्स का, अगर आपको अपना बिजनेस के लिए पैसा कमाना हमारा मकसद है, और मेरा मकसद है पैसा कमाए हम गोरों से, जितना भी पैसा कमा सके, तो मैं अकेला पैसा नहीं कमा सकता, मुझे तुम लोग जैसों की टैलेंट की जरूरत है। अगर हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, हम आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम गोरों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम करवाना ही करवाना है, उन्होंने अपना काम बिजनेस डिजिटल ओरिएंटेड बेस करना ही करना है। अभी ये पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आती है, और पाकिस्तान मेहनत की या टेक्निकल चीजों की कदर भी नहीं करते। राइट, तो इसीलिए पहले तो अगर आपने अपना करियर को बनाना है तो पहले आप ये देखो कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन दुनिया में चल रही हैं। मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक के एल्गोरिथम के जो स्क्रिप्ट है वो पाइथन जैसे बन रहे हैं। तो अगर आप इन चीजों की एप्लीकेशन देखेंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे। देखिए, आज ना डाटा साइंटिस्ट भी यही है। ठीक है,
अब विदाउट डिग्री पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिग डाटा का कोर्स होता है आप वो कर लें, वो पीएनवे भी करवाता है मेरा ख्याल है, वो उस्मान अनवर साहब करवाते हैं, मेरे कुलीग हैं, आप उनसे कर सकते हैं या उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपको मैंने जो ये प्लेटफॉर्म बताया है पाइथन कोर पाइथन विद ओ प्रिंसिपल्स का, फिर जेंगो को हमने लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्ट के ऊपर काम करना है, और फिर मैंने जो आपकी अमेज़न जैसी ऐप है, ज़मीन.com जैसी ऐप है, मैंने उसके ऊपर काम करना है। अगर आपने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया तो मैं आपको रिएक्ट नेटिव भी सिखा दूंगा, और हम जो है बैंड बजा देंगे कोरों की। डन हो गया जी। ओके आशना, आप अगर पीएन में आते हैं तो फिर मुझे जरूर जानते होंगे आप लोग, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। फेसबुक पर या पीएनवाई के फीडबैक फॉर्म पर मुझे रेट अच्छा कीजिएगा अगर आपको अच्छी चीज समझ आई है तो। ठीक है, तो बाय द वे आप मुझे भी रेट कर सकते हो फीडबैक के लिए। देखिए मारिए, किसी भी चीज की बेस होनी जरूरी नहीं है, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता आप तब भी ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा अगर आप ये फुल स्टैक पाइथन वाला कोर्स कर सकते हैं तो। थैंक यू सो मच आमना अली, थैंक यू सो मच। और मैंने कोशिश की है, तो ये अल्लाह की देन है, मेरी जुबान में मैंने सिर्फ कोशिश की है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला आपको हर हर इम्तिहान में कामयाब करे, आपको हर मंजिल में कामयाब करे अल्लाह ताला, मेरी दुआ है। और आप मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा, मेरी मदर के लिए दुआ कीजिएगा, और अच्छी दुल्हन के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए हाँ, अगर आप एआई के लिए करना चाहते हैं तो देखो पाइथन के लिए अगर आप फुल स्टैक का कोर्स करते हैं, ये बेसिकली ये वेब लर्निंग के लिए ऊपर है, वेब की मशीन लर्निंग के ऊपर हम काम करते हैं, हमने वेब बेस्ड के ऊपर मशीन को लर्न करना है। तो उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है, ना कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है या सब कुछ इस तरह की एक टेक्निक है जिसको हमने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के ऊपर काम करना है, और डाटा एनालिसिस के ऊपर काम करना है, डाटा साइंस के ऊपर काम करना है हमने, वो हम वेब डेवलपमेंट को यूज करते हुए ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पीएनवाई आकर मिल सकते हैं, या आप मेरी प्रोफाइल को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप आ जाएं, पीएनवाई आ जाएं। मैं तकरीबन ऑफिस में होता हूँ अपने, तो मेरे पास इवनिंग में बेसिकली मैं ज़्यादा पीएनवाई में होता हूँ, तो 5 बजे के बाद। तो जो मेरे पहले होते हैं वो एक आधा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई क्लास चल रही हो तो वो होती है। अदरवाइज आपने कोई भी कुछ पूछना हो, कोई करियर काउंसलिंग के लिए, या आपने कोई इंटरनेशनल आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको सर्विस देना चाहते हैं, आपके पास टीम नहीं है, आप मेरी टीम को यूज कर सकते हो। और यस मैं 5 बजे के बाद आल्फा टावर में अवेलेबल होता हूँ। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप आए किसी मैनेजमेंट से बंदे से पूछ लें, या आप मुझसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको कोई भी कोई क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उसको गाइड कर सकूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और आप बहुत अच्छे अच्छे हैं, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगर हुई तो मुलाकात हम कभी किसी वर्कशॉप में या किसी कोर्स में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।